गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 में क्या वर्णन है? आर्टिकल 13 में वर्णन है कानूनों को रद्द करना। ठीक है, हम कानूनों को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा आर्टिकल 12 से और 35 तक हमने कल पढ़ा था। किसके तहत आता है? ये हमारा आता है फंडामेंटल राइट के तहत। किसके तहत? फंडामेंटल राइट के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर हमारा 13 है जो कानूनों को रद्द करना। कानूनों को क्या करना? रद्द करना। कानूनों को रद्द करना, कानूनों को रद्द करना, कानूनों को खत्म करना। ठीक है, ये किसके तहत होता है? आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 13 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 13 के तहत कानूनों को रद्द करना। ठीक है, और फंडामेंटल राइट है जो हमारी आती है आर्टिकल 35 से लेकर 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। और ये कहाँ से लिखे? फंडामेंटल राइट ये हमारी अच्छे से लिखे फंडामेंटल राइट है जो हमारी। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे मौलिक जीवन मतलब कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। मतलब इनमें दो तीन चीज़ का हर चीज़ का उन्होंने दे रखे हैं इन आर्टिकलों में। तो ये आर्टिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 हमें कानूनों को रद्द करना। क्या करना? कानूनों को रद्द करना। बार बार रिवीजन करो, कानूनों को रद्द करना, कानूनों को रद्द करना सिखाता आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, हेलो, आई एम सॉरी, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वजह से मैं ईस्ट साइड आया हूँ लाइट की तरफ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 क्या सिखाता हमें? कानूनों को रद्द करना, कानूनों को रद्द करना, कानूनों को रद्द करना आर्टिकल नंबर 13 सिखाता है। ठीक है, ये तो हमारी आर्टिकल नंबर 13 पे चर्चा हुई। अब हमें चर्चा करनी है लाइफ के बिगेस्ट स्टेप की तरफ। लाइफ में बिगेस्ट स्टेप होते हैं, बिगेस्ट स्टेप लेते हैं हम अपनी लाइफ में। कोई भी राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग डिसीजन। तो राइट एंड रॉन्ग डिसीजन होते क्या है? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग डिसीजन? अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में क्या करता है? एक स्टूडेंट है अपनी लाइफ में वो मतलब कि एक टॉपिक को रिवीजन करने की प्रैक्टिस कर रहा है, बट वो उस पर प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा। कितनी भी प्रैक्टिस करे उसका वो टॉपिक रह जाता है। कि वो कितनी भी प्रैक्टिस करता है फिर भी वो उसका टॉपिक रह जाता है। वो टॉपिक रहता क्यों है? क्योंकि वो मतलब कि अपने टॉपिक पे 100% गिव अप नहीं कर रहा है। जो भी उसको 100% देना है वो 100% दे नहीं दिया। बट वो क्यों नहीं दे रहा ये हमें पता नहीं चलेगा। बिकॉज वो उसको खुद ही पता चलेगा कि वो अपनी फ़ोन पे 100% दे रहा है या खुद पे 100% दे रहा है। जब फ़ोन चलाए तो फ़ोन पे 100% दो, जब पढ़ाई करे तो पढ़ाई पे 100% दो। दोनों पे 100% दो, इक्वल टाइम मत दो यार। मैं फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन भी चला रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन भी चला रहा हूँ, जो भी मुझको करना है चैटिंग वगैरह की थी, जो भी अपने टीचर वगैरह थे। ठीक है, नेगेटिव पर्सन थे, जो भी मतलब कि स्टडी रिलेटेड कुछ भी, मैं फ़ोन भी चला रहा हूँ और फिर स्टडी भी कर रहा हूँ। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दोनों कामों को करने का एक टाइम बनाओ, फिक्स टाइम। अगर आप एक टाइम पे दो काम करोगे तो आप 100% फेल होगे। अब मैं एक टाइम पे पानी पी रहा हूँ और एक टाइम पे मैं ये पेन से लिख भी रहा हूँ, तो ना मेरा 100% लिखने पे जा रहा और ना ही पानी पीने पे जा रहा। तो मुझे 100% गिव अप करना है, बट वो 100% गिव अप नहीं हो रहा यार। रीजन क्या है? रीजन है मैं 50-50% दोनों पे दे रहा हूँ, बट मुझे 100% देना। अगर मैं पानी पीऊँ तो मुझे पानी पीने पे तो मैंने पानी पिया। ठीक है, तो मैंने पानी पीने पे 100% दिया। अब मैं लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ किसी काम को। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लेटर लिखना है, आई राइट ए लेटर। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे अपना 100% उसी लिखने पे लगाना है, न कि पानी पीने और लिखने पे दोनों पे इक्वल। ये तो अंडरस्टैंडिंग मतलब कि ये आपका रॉन्ग डिसीजन है कि आप दोनों काम एक साथ करें।
आपका राइट डिसीजन क्या होगा, एक काम को करो एक टाइम में, उस पर अपना 100% गिव अप करो, तो आप लाइफ में कोई बड़ा स्टेप अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आप एक काम को एक ही बार में कर रहे हो ना, ठीक है, एक काम को आप 2 टाइम में कर रहे हो फिर भी गलत है। अगर 2 काम आप एक टाइम में कर रहे हो फिर भी गलत है। आप कुछ ऐसा तो मालटूरक निकालो कि आप जो एक काम को, मान लो 1 घंटे की आपकी मैथ की क्लासेस है, तो आप मैथ की क्लासेस में 100% फोकस करो। उस 1 घंटे में से आप 2 घंटे का निकालने की कोशिश करो, तो आप टमाटर वर्क कर रहे हो। अगर आप 1 घंटे में थे, आप आधे घंटे का भी गिव अप नहीं कर रहे यार, कैचअप इतनी पावर आपकी इतनी, तो फिर आप का वो क्लास ही देखने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्लास ही देखनी थी पहले, जो आपकी मल्टीपल है, नेक्सन है, ठीक है, वी बोर्ड माथ करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद उसके अंदर जाओ, उसके क्वेश्चन के अंदर या उस क्लासेस के अंदर, तो आप अपना 100% वहाँ पर गिव अप कर पाओगे। अगर आप यार अपना 100% अपने आप पे ही नहीं दे सकते, तो क्या मतलब है कि आप किसी दूसरे पर्सन पे भी अपना 100% दे पाओगे? कोई यार है ही नहीं बात, कोई बात ही नहीं है फिर तो, जब आप अपना 100% ही देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या, लाइफ में कोई भी टीचर, आपको कोई टीचर फिर तो बना नहीं सकता। मैं कोई भी टीचर, एनी टीचर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आपको इतनी सी बात का आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया है तो आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आइडिया नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उस काम को या उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अपने फोकस करो यार, अपने दिमाग पे जो भी आप काम कर रहे हो उस पर 100% फोकस करो। कोई भी काम करो 100% दो उस पर, तभी आपका वो काम हो पाएगा, अदरवाइज आपका वो काम नहीं हो पाएगा जब तक आप अपना 100% देना नहीं सीख लेते, ठीक है। तो अपना 100% दो यार, बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना 100% दो, 100% दे के गिव अप करो, अपना काम करो, मतलब कि 100% दो अपना। मैं बस इतनी सी बात कहूँगा, अपना 100% दो, अपना 100% दो, कोई भी काम करना हो। और मैं एक बात हर वीडियो में बोलता हूँ, आपने नोटिस भी करी होगी, कि अपने सपने पे, अपने ड्रीम पे काम करो यार। अगर आप अपने सपने पे काम करोगे ना, तो कल को आपके पास गाड़ी, मतलब कि हर चीज़ होगी। अगर आप अपने सपने पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपने सपने से अलग भटक के कुछ गिव अप कर रहे हो, तो फिर उस काम को करने का आपका कोई फायदा नहीं है। सपने से हट गया, अपने अपने सपने पे आओ, अपने ड्रीम पे, अपने वो जो भी आपका पावर पॉइंट है उस पे आओ, पावर पे आओ, अपनी अपने काम को करो, जो भी आप काम कर रहे हो। बट आप वो काम करना ही नहीं चाहते थे। एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब कि बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हमेशा बोलती थी कि लाइफ में अपना एक टारगेट गोल रखो, जब आपका गोल होगा, ठीक है, तभी आपको कुछ कर पाओगे। अपने लाइफ के पर्पज पर फोकस करो। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम पॉजिटिव मोटिवेशन है, तो मुझे अभी मैंने एक डिसीजन लिया था मॉर्निंग में कि मैं पॉलिटी के साथ आपको स्टैटिक जीके का एक टॉपिक या 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डेली के वीडियो के माध्यम से दिया करूँगा। मतलब वीडियो के माध्यम से आपको गिव अप करा करूँगा, जो भी मेरे 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको भी आप देखना, उससे भी आपकी जो पर्सनैलिटी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड आप पे उस वीडियो को देखने का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आपके 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली के तैयार हो जाएंगे वहाँ से। क्या पता वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए डिट्टो, और वहाँ से आप फिर आपका 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर तक बन जाए, जो मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो राइट एंड रॉन्ग डिसीजन का मतलब यही है कि आप एक काम पे अपना 100% दे दो जब उस काम को करो। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे तो फिर उसको रहने दो, बट अगर करो तो उस पर 100% दो।
अगर नहीं करो तो फिर उस पर कुछ मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। अगर टाइम इन्वेस्ट करना हो तो उस पर 100% इन्वेस्ट करो, नहीं तो उस पर करो ही मत। अब मान लो आपको स्कूल भी जाना है और स्कूल के साथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करनी है, तो क्या करोगे आप? स्कूल तो आपका था तो ही रही है। गवर्नमेंट जब मान लो स्कूल में आप 3 घंटे दे रहे हो और 2-3 घंटे आपको काम करने में लग गया, फिर दो टीचर वगैरह नहीं, तो उसमें अपना 100% एक ही काम करो। अगर टाइम बच जाए 1 घंटे 2 घंटे, मैं तो रीजनिंग जी के लिए की तो बुक लिया हुई थी, तो उसको कर लो। मतलब जो टाइम मिल जाए तब करना है ये काम। अगर टाइम मिल गया तो फिर आप उस काम को करो, अगर टाइम नहीं मिले तो फिर उस काम को रहने दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप अगर आपके पास टाइम है तो उस काम को करो, अगर टाइम नहीं है तो फिर उस काम को करने का आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे फिर, जब उस काम को आप करना ही नहीं चाहते, लाइफ में कुछ अर्न ही नहीं करना चाहते, आप 100% देना नहीं चाहते, ठीक है। तो एक लाइन में ही मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको, राइट एंड रॉन्ग डिसीजन का। जो हमारे अंदर से निकलता है किसी काम को लेकर कि मुझे इस पे 100% देना है, वो हमारा राइट डिसीजन है। अगर जो हम मान लो अब किसी बंदे ने कह दिया तो एनडीपीसी की जा रहा है, किसी बंदे ने कह दिया तू हरियाणा पुलिस, किसी बंदे ने दिल्ली पुलिस की, किसी बंदे ने यूपी पुलिस की, बट आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम है हरियाणा पुलिस में लगना, बट आप दिल्ली पुलिस में भाग रहे हो, हरियाणा में भाग रहे हो, मतलब कि तो आप अपना 100% हरियाणा पुलिस पे इन्वेस्ट करो ना, क्योंकि उसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीके जीएस बहुत की तारीख कॉमन सब्जेक्ट बता हरियाणा जीके और इंडिया अलग है। तो आपकी जो हरियाणा में थे दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। देख लो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपका हरियाणा पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट होने लग रहा है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो ये गलती किसकी है? आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। अगर आप उसको वैसे समझ लो पहले ही, मतलब कि अंडरस्टैंड कर लो, तो लाइफ में आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हो क्या। तो अपने 100% इन्वेस्ट करो और आगे तक लाइफ में परफेक्ट बनो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपको आगे तक लेके जाएगी, न कि आपकी पर्सनैलिटी आपको आगे कुछ दे पाएगी। अदरवाइज आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, पर्सनैलिटी दे सकती है। तो अपनी पर्सनैलिटी पे 100% फोकस करो, आपकी हेल्थ पे अपने 100% दो, हेल्थ पे। पर्सनैलिटी भी अच्छी बनाओ, पर्सनैलिटी से ही आगे लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। बिना पर्सनैलिटी के अपनी मेहनत करते रहो, कोई भी फील्ड होगी, पर्सनैलिटी की फील्ड होगी, हेल्थ की फील्ड होगी, स्टडी की फील्ड होगी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की फील्ड होगी, इंजीनियरिंग की फील्ड होगी, मोटर इंजीनियरिंग की फील्ड होगी, एंड आईटीआई होगी, कॉलेज होगा, जो भी आप कर रहे हो उस पर 100% दो यार अपना। यही तो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप ये पॉइंट अपने बड़े भाई का, अपने खुद को टीचर मानते हो, या मुझे बड़ा भाई मानते हो, या मुझे अपना दोस्त मानते हो, या आप एनीथिंग कुछ भी मानते हो, तो कम से कम मेरी बात तो मानो, अपना 100% देना तो सीखो। अगर आप अपना 100% देना नहीं सीखोगे तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे यार। तो अपना 100% गिव अप करना सीखो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मुझे आता है, मुझे आई होप आता है कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी कुछ गलती होगी हो, अपने बड़े भाई थे, अपने दोस्त थे, अपने भाई थे, दोस्त थे, जो भी आप मुझको मानते हो, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, माफ़ कर देना। और आप मेरी मिस्टेक लिख देना कि मैं मिस्टेक क्या करता हूँ यार वीडियो में, तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आगे वीडियो बनानी कैसे है, कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपने बोलने के तरीके में, अपने लिखने के तरीके में, अपना जो भी मैं हाथ हिला, मतलब कि किस तरीके में मुझे क्या चेंज करने हैं, तो मुझको पता चल पाएगा। अगर आप कुछ कमेंट में लिखोगे ही नहीं तो पता नहीं चल पाएगा, और फिर मैं अपनी गलती कहते मतलब कि तो डालूंगा, ठीक है। तो आपको भी पता है गलती होती है, इंसान से ही होती है, बट उसको तो डालना वो बड़ी बात है, और वही मैं कर रहा हूँ। अगर आप मैथिल करोगे तो कि गलती क्या हो रही है, तो वही तो मैं करूँगा ना, फिर वही करूँगा मैं फिर, ठीक है। गलती को तो डालूंगा फिर मैं, ठीक है। अब कोई गलती हो जाती है किसी पर तो वो इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ज़रूरी बात है कि आप उस मिस्टेक को, उस गलती को
देख अपने किस नजरिए से रहे हो, राइट डायरेक्शन से देख रहे हो या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ये बताओ मुझको। तो ये ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम डायरेक्ट डायरेक्शन में रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिक्वेस्टेड कि वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक। थैंक यू सो मच।